ओम शांति। आज वरदानी दिवस सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे ही मैं वतन में गई तो पहले से ही बाबा के पास बहुत भाई बहने पहुँचे हुए थे और बाबा सबको इतना प्यार से भरपूर कर रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे बहुत ही उमंग उत्साह से सेवा कर रहे हैं। आज बाबा बच्चों को घुमाने ले जाएंगे तो सबके सब बहुत खुश होते हैं कि बाबा हमको घुमाने ले जाएंगे। तो बाबा ने कहा, चलो बच्चे सब चलो। तो जैसे कहा तो एक बहुत सुंदर पुष्पक विमान है और उस विमान के अंदर सब बैठते हैं और जैसे बैठते हैं विमान बहुत दूर की ओर ले जाता है। बाबा भी साथ हैं तो बच्चों को खुशी होती है कि आज बाबा हमें बहुत दूर सैर कराने ले जा रहे हैं। और जैसे जाते हैं तो एक बहुत सुंदर गार्डन है और गार्डन में एक तरफ बहुत सुंदर सुंदर झूले थे और एक तरफ बहुत सुंदर फल लगे हुए थे और एक तरफ ऐसा सुंदर दृश्य था, उसको देखने के लिए भी हर एक बच्चे का मन होता था। तो बाबा ने कहा कि सब बच्चों को भी रिलैक्स होकर के गार्डन में चले जाओ, जिसको झूले झूलने झूलो। और कई बच्चे तो झूले की ओर चले गए और कई बच्चे तो फल तोड़ने के लिए चले गए और कई बच्चे जो सुंदर सा एक गेट बना था उसकी तरफ चले गए। तो जो झूले की तरफ गए तो झूले की तरफ झूल रहे थे तो क्या हुआ, देखते ही देखते हर एक का रिवर्स चलने लगा झूला और रिवर्स झूला हुआ तो उसका एक एक सीट नीचे उतरते ही धरती के ऊपर जैसे ज़मीन पर गिरता जा रहा था। तो बाबा भी देख के मुस्कुरा रहे थे और दूसरे जो बच्चे फल तोड़ रहे थे तो जैसे वो फल को तोड़ने के लिए जंप करते थे उतना वो फल जो है ऊपर की ओर उठता जाता था। और तीसरे जो उस गेट की तरफ गए तो जैसे वो गेट की ओर जाते थे तो गेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था। तो सब कहते थे, बाबा ये सब क्या हो रहा है? तो बाबा ने कहा, बच्चे ध्यान से देखो। तो जो पहले झूले वाले थे तो बाबा ने कहा, अभी भी कई बच्चे कई प्रकार के चिंतन के झूलों में झूलते रहते हैं, कई प्रकार की बातों के झूलों के अंदर झूलते रहते हैं। तो बाबा ने जो खुशी का झूला दिया है, जो प्राप्तियों के झूले दिए हैं, उससे वंचित होकर के वो पीछे से हट जाते हैं और उनके झूले की सीट जो है वो नीचे उतर आती है। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे इतने पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत लगन से कर रहे हैं, लेकिन लगन से करते हुए ये बात को भूल जाते हैं कि बाप ने जो विशेषताएं दी हैं, बाप ने जो निमित्त बनाया है, वो निमित्त भाव को भूलने से मैंपन के मैंने किया, मेरी विशेषता है। तो मैंपन के कारण जैसे वो आते हैं कि मैंने ये किया, मैंने इतना समय किया, जो उसका रिजल्ट था वो सब का सब ऊपर की ओर जाता है, बच्चों के पास पहुंच नहीं पाता है। और तीसरे प्रकार के जब गेट के पास जाते थे तो बाबा ने कहा, ये ऐसा गेट है जिसके ऊपर लिखा हुआ था दाता और वरदानी भव।
जब दाता की कॉन्शियस और वरदानी भाव की भावना थी तो गेट खुलता है, और जैसे ही वो कॉन्शियस हटती थी तो गेट का दरवाज़ा बंद हो जाता था। तो बाबा ने फिर से उस स्थिति में स्थित रहने के लिए कहा। तो सब बच्चे झूले में झूलते थे, और उस झूले में झूलते हुए उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा होती थी, और वो बहुत सुंदर ऐसे पुष्प उनके हाथ में आते थे और बहुत खुश हो रहे थे। और जो फल तोड़ने वाले थे बच्चे, उनके पास क्या हुआ, एक एक फल आता और उसके साथ साथ एक एक वरदान भी उनके पास पहुंचता था। फिर जो गेट के पास थे बच्चे, तो बाबा ने कहा जो वरदानी और दातापन की भावना रखते हैं, तो उनके पास एक देखते थे कि एक बहुत सुंदर बास्केट थी, उसके अंदर डायमंड दिखाई दे रहे थे। वो एक एक बास्केट उनके पास पहुंचती थी। तो बाबा ने कहा ये वरदान के जो देते हैं, ये दुआओं के डायमंड्स बच्चों को मिलते हैं। फिर तो बाबा बहुत प्यार भी कर रहे थे। फिर क्या हुआ, देखते ही बाबा के सामने एक चमकता हुआ स्टार पड़ा था। तो बाबा ने कहा बच्चे स्टार को जिसको उठाना उठाओ। तो जैसे वो स्टार उठाने लगते थे, वो स्टार नीचे धरती के अंदर नीचे जाता जाता था। तो बाबा ने कहा बच्चों को बाप ने देखो कितना कुछ दिया है, लेकिन समय अनुसार बाबा क्या कहते हैं कि बच्चों को अपनी आत्मा की जो स्मृति है, स्वरूप है, उस स्वरूप के लिए गहराई में जाना है, साइलेंस में जाना है, और साइलेंस में जाकर के जैसे उसका अभ्यास करेंगे तो उतना अनुभूति होगी। फिर से बाबा ने वो दिखाया स्टार को, जैसे वो नीचे जाता था तो बच्चे उस स्वरूप के अंदर टिकते थे। उस स्टार से ऐसा जैसे फुआरा फाउंटेन निकलता ना, तो ऐसा फाउंटेन निकला, और फाउंटेन निकलते ही चारों तरफ शक्तियाँ, गुण और गोल्डन लाइट दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा अब समय ऐसा चल रहा है, चिंतन में ज़्यादा ना जाए, अपने स्वरूप में रहे, और पुरुषार्थ की दौड़ में जो बाबा ने बच्चों को निमित्त भाव दिया है, ट्रस्टीशिप में रहे। और बाबा चाहते हैं कि समय ऐसा आ रहा है, उसके लिए पहले से ही साइलेंस का अभ्यास और स्व स्थिति की गहराई का अनुभव करें। तो स्व स्थिति की गहराई में हर समय कैसी भी परिस्थिति हो, हर समय ऐसा अनुभव करेंगे कि शक्तियाँ मेरे साथ हैं, बाप की मदद है, और हल्के रहेंगे। नहीं तो चिंतन से भारीपन आता है। तो बाबा ने कहा अब समय नहीं है कि चिंतन का, लेकिन स्व स्थिति और साइलेंस का ज़्यादा अभ्यास करने का। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। तो बाबा ने सब बच्चों को बुलाया हुआ था, सबको अपने हाथ से भोग भी स्वीकार कराया। और उसके बाद जिनके भोग थे उनके निमित्त भी बाबा को याद दिया। बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए दृष्टि दी, और बाबा ने कहा बाप ने हर बच्चे का जवाब बच्चों को दे दिया है, इसलिए सब बच्चे निश्चिंत रहे और निश्चिंत होके पुरुषार्थ करें। ओम शांति।